आमतौर में ममता बनर्जी चलती हैं तो पीछे हजारों लोग चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं, और कोई पहला प्रदर्शन उनका नहीं था, वो तो सरकार में होते हुए प्रदर्शन कर रही थी। तो इस बार वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर, एक नेताओं के ऊपर अत्याचार, हमला, इस सबको मुद्दा बना करके वहां गई थी। ना जनता ही ना नेता है। चलिए जनता मान भी लीजिए कोई बात की, रात को अनाउंस किया धरना, सुबह नहीं आ पाए लोग, हालांकि उन्होंने पब्लिक अपील की थी कि आइए सब जगह, और जगह बताई कि इस जगह मैं इतने बजे आपको मिलूंगी। अभी भी वो धरने पर उनको होना चाहिए क्योंकि 2:30 बजे शुरू हुआ था, 7 बजे तक उनको धरना देना था, लेकिन कोई नहीं आया। और अब चर्चा ये हो रही है कि कोलकाता में मुंबई मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल चलेगा सर, कि पार्टी में एकनाथ शिंदे टाइप, अजीत पवार टाइप लोग पार्टी लेकर के नाक के नीचे से ले जाएंगे, पार्टी भी जाएगी, सिंबल भी जाएगा, ममता जी के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या ये मामला उतना खराब हो गया है ममता जी के लिए? लगभग उसी दिशा में जा रहा है। आप देखिए, मुझे नहीं लगता कि 2021 का जो अनुभव था बीजेपी का, जिस तरह से जो भी आ रहा था टीएमसी से ले रहे थे, उसके बाद जो हुआ, तो बीजेपी टीएमसी के लोगों को, कम से कम विधायकों को लेकर जो है ज़रूरत भी नहीं है, और जो है वो एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ऑफिशियली डिनाई कर दिया पार्टी प्रेसिडेंट ने कि हम बीजेपी का टीएमसी करण नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का लक्ष्य जो है वो टीएमसी को ख़त्म करना नहीं, ममता बनर्जी की राजनीति को ख़त्म करना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीएमसी रहे, ममता बनर्जी के पास हाथ में न रहे। तो उसके लिए मॉडल महाराष्ट्र से बना हुआ है, 2-2 पार्टियों का। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ से कोई एकनाथ शिंदे या अजीत पवार बन पाता है कि नहीं। ऋतव्रत मुखर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है बन सकते हैं, उनको लीडर अपोजिशन बनाने की भी जो है, जो बागी गुट है वो बात कर रहा है, चिट्ठी उठी देने वाले स्पीकर को। लेकिन सवाल ये है कि कितनी दूर तक चलने के लिए लोग तैयार हैं, कितना दम है। नाराज़गी है इसमें कुछ नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी विधायक है, सांसद है या जनप्रतिनिधि है, वो 2-3 चीज़ें देखता है। एक, कि इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे हमारा संबंध कैसा है। दूसरा, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं वहाँ पार्टी की पॉपुलैरिटी और हमारी कितनी है, हमारा जनाधार कितना है, और अगले चुनाव में हमारे जीतने की संभावना कितनी है। अगर ये तीनों का जवाब हाँ में हो, पॉजिटिव हो, तो फिर कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वो होती है विचारधारा। एक किसी सीपीएम से आए हुए टीएमसी के नेता ने, अब शायद टीएमसी में नहीं है या कहाँ है पता नहीं, उन्होंने कहा था ये ऐसी पार्टी है जिसकी कोई जड़ नहीं है। अच्छा। तो जिस पार्टी की विचारधारा ना हो, और ये दिखाई दे रहा हमको, 1 महीना नहीं हुआ है पूरा रिजल्ट आए हुए, और लग रहा था कि टीएमसी जो इनविंसिबल है, और ममता बनर्जी का तो ऐसा जो है उस पर आधिपत्य है कि कोई हिला ही नहीं सकता, एक आदमी नहीं खिसकेगा। अब एक आदमी साथ नहीं दिख रहा है। नतीजे के 26वें 27वें दिन ही हुआ है आज बस। हाँ, वही तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो है इससे साबित होता है कि अगर आप जोड़ तोड़ के ऐसे गुंडों की पार्टी बनाएंगे तो उसका हश्र यही होगा। जब तक सत्ता में है तब तक सब ठीक है, सत्ता में आने की उम्मीद है तब भी ठीक है। अब उनको लग रहा है कि ये सत्ता में आने की उम्मीद भी नहीं है जी, इसलिए जो है इतनी भगदड़ इसलिए भी मची। आपने जो बात कही ना सर, वो एग्जैक्टली ये बात आज मैं हमारे यहाँ टीवी पर एक डिबेट में सुन रहा था। पश्चिम बंगाल के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये एग्जैक्टली ये कह रहे थे कि बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, ना वो इनको लेंगे, लेकिन वो ममता बनर्जी को ऑपोजिशन में भी नहीं रहने देना चाहते। अब तो विधायक भी नहीं है, तो उनके पास कुछ ना बचे, ये जरूर बीजेपी चाहेगी। अब कितना चाहेगी, चाह रही है, ये देवेंद्र जी हमको बता देंगे। ये भी बस डिबेट में चल रहा था कि इससे पहले ममता बनर्जी ने जब भी कोई धरना प्रदर्शन किया, दौड़ दौड़ कर पूरे भारत से, कोई कोलकाता या बंगाल तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी कोने में होता था नेता, भाग करके तुरंत जाता था, रातों रात जाए, चाहे कैसे जाए, जाता था, पहुंचता था, हाजिरी लगानी होती थी उसको। इस बार उनकी कॉल पे भी कोई नहीं आया। कौन लोग थे? मदन मित्रा, फरहाद हकीम, विमान बनर्जी, अशोक देव, शोभन देव चैटर्जी, ये लोग थे, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी। ये 4-5 जो जिनको सब लोग पहचान रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकल रिपोर्टर से हमने पूछा, उन्होंने ये लिस्ट भेजी है, गिनती के 6-7-8 नाम है। ये लोग थे वहां पर, जबकि उनके शायद 41 तो सांसद ही हैं राज्यसभा दोनों मिला करके, 80 उनके विधायक हैं। ममता जी की मीटिंग में परसों पहुंचे थे 17, 80 में से 17, वो दो जो बागी हो गए, ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, इनकी होटल में मीटिंग हो रही है, उसमें पहुंच रहे 52। तो कहां बची है पार्टी? सवाल इस बात का है।
वो तो छोड़िए सर, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। हमारे यहीं हमारे कोलीग ने टीवी डिबेट में फोन किसी को बुलाने के लिए टीएमसी से, टीएमसी का कोई आ जाए, प्रवक्ता आ जाए, तो किसी नेता को फोन किया। फोन करके वो बोले कि मैं तो धरने में हूँ, ममता जी के धरने में। बोले देखो यार आ जाओ थोड़ी देर के लिए। बोले भैया आज भर की पार्टी है। यही बताया फोन पे, यही वो धरने में था आदमी। बोले भाई आज भर की तो पार्टी बची है, कल से आ जाएंगे। तो ये हालत हो गई है वहां पर। लेकिन क्या यही है लक्ष्य? और उसमें भी ये हुआ कभी कि कोई फोन गया तो पता चला कि नहीं अब तो मैं टीएमसी में नहीं रहा, अब तो मैं दूसरे दल में हूँ। आज और टीएमसी के नाम से जो व्यक्ति बैठे थे उसी डिबेट में, वो बोले थे हम बड़े स्वार्थी हो गए थे। मतलब वो क्या क्या नहीं कह रहे थे अपने लिए। बट क्या वाकई ये शिंदे मॉडल है, पार्टी लेनी है टीएमसी से, ममता से? टीएमसी के लोग ये करेंगे, Okay. बीजेपी का उसमें कोई अपना मतलब सहयोग के तौर पर कि हम उनको तो साथ पहले ले भी लें, नहीं था। वो बिल्कुल नहीं है। नहीं कब साथ होता है? ले वो लें, कब होता है? नहीं टीएमसी के लोगों को हम साथ ले लें वो नहीं है। ठीक है। ठीक हाँ। कि टीएमसी के विधायक आ रहे हैं या सांसद आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो क्लैरिटी है ऊपर से, वो डिसीजन हो चुका है। टीएमसी में रहकर आप टीएमसी में तोड़फोड़ मचाएं, वो बीजेपी की प्राथमिकता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है तो उनको एकदम से वाइप आउट कर दिया जाए पॉलिटिकली, वो बीजेपी को सूट कर रहा है। लेकिन टीएमसी में फिर कोई दूसरा लीडर तैयार हो जाए, वो भी बीजेपी नहीं चाहेगी।